नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी जम्मू में हूँ और आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी दरगाह दिखाऊंगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो अभी हम वहीं जा रहे थे। अभी हम जम्मू सिटी में हैं और यहाँ पे एक ठंडी खुई है, तो यहाँ पे रुके हैं और साथ में है मेरे मिस्टर अनिल। अभी तो खूब बंद किया हुआ है ना। और ये यहाँ की फेमस है बर्फ़ी, स्पेशल है यहाँ की, अच्छा टेस्ट है। कुएं का है ना, बहुत नरम सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये वाली जो रोड है ये दिल्ली से आती है, पठानकोट से, फिर लखनपुर आता है, लखनपुर से आगे फिर ये विजयपुर से थोड़ी सी आगे। अब तो मतलब ये बन रहा है दिल्ली कटरा हाईवे एक्सप्रेस। हाँ, तो काफ़ी जो टूरिस्ट आते हैं ना, एक तो लखनपुर में रुकते हैं। लखनपुर के जो भल्ले होते हैं ना वो बड़े सही है, और प्लस फिर जब इस रोड से आते हैं टूरिस्ट तो फिर यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे स्पेशल पनीर के पकौड़े ये भी करते हैं ट्राई। बहुत ही नरम स्पेशल पनीर, हाँ हार्ड पनीर नहीं है, बहुत ही नरम है। तो चलते हैं फिर दरगाह पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही ख़ास दरगाह है ये। आदि दरगाह पाकिस्तान में है, आदि पाकिस्तान में, मतलब इधर पाकिस्तान के लोग भी आते हैं और इंडिया के लोग भी जाते हैं। हाँ, आज से 10-12 साल पहले ना मैं यहाँ पे आया था, तब मेला लगा था समर में, जून जुलाई में। तो तब मैं आया था यहाँ पे मत्था टेकने। तो पाकिस्तान के लोग भी आए हुए थे, इंडिया के लोग भी आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है। ये है कोई यहाँ पे विलेज, और यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट, और अरनिया और एक रोड जा रही है जाक, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जाती है अरनिया को रोड सीधी। तो जी अभी हम पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास में आ गए हैं। ये एक पोस्ट आप देख रहे हो, मैप पे देखो, ये जहाँ पे ये ब्लैक लाइन दिख रही है ना, उस साइड पाकिस्तान है। तो हम धीरे धीरे उस बॉर्डर है उसके पास में आ गए। यहाँ से हमने अपना लेफ़्ट ले लेना है। अगर हम सीधे जाएंगे तो बिल्कुल बॉर्डर के पास चले जाएंगे। बाकी ट्राई करूँगा, अगर बॉर्डर पे जाने देंगे तो जाएंगे। वैसे तो अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। पहले हम बचपन में गए थे एक बार बॉर्डर पे, वहाँ से दूरबीन से ना देखा था पाकिस्तान की पोस्ट और पाकिस्तान का फ्लैग, वहाँ का विलेज। लेकिन अभी शायद सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो मे भी ना जाने दे, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपको बिल्कुल पास में से दिखाएं पाकिस्तान का बॉर्डर। तो अभी यहाँ से हमने लेना है, लेफ़्ट लेना है। हाँ, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो जी यहाँ पे ये इस साइड ना बॉर्डर है 148 बटालियन BSF की जो है, नारायणपुर। ये देखो, अभी हमने ना यहाँ से इस साइड जाना है, लेफ़्ट वाली साइड, और फिर मैं आपको वहाँ पे जो दरगाह की मैं बात कर रहा था वो है, जैसे लिखा हुआ ना विलेज चामलियाल विलेज की दरगाह। तो वहाँ पे जाएंगे, और इस साइड अगर जाते हैं ना, सामने BSF की पोस्ट है, ये जैसे ये दिख रही है आपको। तो पोस्ट पे अभी हम नहीं जाएंगे, पहला मत्था टेक के आते हैं। ये सारा इस साइड पाकिस्तान है बॉर्डर। पोस्ट बनी है बट पोस्ट में है नहीं कुछ, अभी खाली है। और ये सारा रोड कच्चा रास्ता है अब दरगाह को जाने का। और ये जो एरिया है ना, ये सारा एरिया इसके 150-200 मीटर के दूरी पर बॉर्डर है पाकिस्तान का, और हम बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। नारायणपुर एरिया है ये, और पूरी भी ये लैंड है ना, ये सारी पीछे लिखी हुई है BSF, और बीच बीच में जो BSF की पोस्ट है वो भी बनी हुई है। और इस साइड थोड़ी सी दूर पाकिस्तान। ये इस साइड पाकिस्तान है। सारे जो खेत है, ये आसपास के जो विलेज है ना, यहाँ पे लोग उनके खेत है, तो
वही आपको यहाँ पे दिखेंगे। बाहर से बहुत ही कम लोग आते हैं इस साइड। अभी तो चलो फिर भी दोपहर है तो हम लोग आए हैं, शाम को तो मुश्किल है क्योंकि शाम को यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह होती है BSF की। शाम को यहाँ पर रात को नहीं आने देते। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ना वो पाकिस्तान से हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने इंडिया टू पाकिस्तान का ब्लॉग डाला था ना, उसमें से काफ़ी लोग पाकिस्तान से फॉलो करते हैं, तो वो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बाकी हम बिल्कुल बॉर्डर के पास ये दरगाह पे पहुंच गए हैं। मैंने ना बहुत सारे ब्लॉग देखे थे बाबा चामलियाल, ये जो दरगाह है, वेलकम टू बाबा चामलियाल। तो हमारे जो पाकिस्तान से भाई हैं, तो क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि दरगाह आधी इंडिया में है आधी पाकिस्तान में है, तो हमारे जो पाकिस्तान के भाई हैं उन्होंने भी लोग बनाए हुए हैं बॉर्डर के उस पार की ओर से, क्योंकि उस तरह उस साइड में दरगाह है। तो आज मैं आपको हमारे इंडिया वाली साइड में जो दरगाह है तो यहाँ से बिल्कुल पास में है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, हम पहुँच गए हैं बाबा चामलियाल। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल बाहर, और इस साइड 148 बटालियन BSF की चौकी भी है, सीमा चौकी चामलियाल। यहाँ पे मेला भी लगता है बहुत भारी, जून में लगता है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको आज वीरवार है, तो यहाँ पे एक भाई है, ये प्रसाद भी यहाँ पे बेच रहे हैं, जैसे दरगाह पे तेल वगैरह चढ़ाना होता है। तो आओ जी आपको दर्शन कराते हैं बाबा चामलियाल के। ये जी बाबा चामलियाल की दरगाह, और यहाँ पे ना हर साल मेला होता है। जैसे इस लास्ट 23 जून को 2022 को मेला था। काफ़ी सिंगर वगैरह पंजाब से या जम्मू के आते यहाँ पे कवालियाँ गाने के लिए, और ये यहाँ की हिस्ट्री है। तो ये है जी पीछे, जैसे वो आप देख रहे हो ना कि जो लोकल वगैरह वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ी सी हिस्ट्री पता है। यहाँ पे यहाँ की जो मिट्टी है ना बहुत ही पवित्र मिट्टी है, और आई थिंक दिखाता हूँ आपको मैं। कोई रोग हो, हाँ, चमड़ी के जो रोग होते हैं ना तो वो दूर हो जाते हैं यहाँ की मिट्टी। और एक यहाँ पे कुआं है पीछे, वो कुएं से नहा के चमड़ी के रोग से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ की जो मिट्टी जिनको वरदान मिला हुआ है, ये है वो यहाँ की मिट्टी, पवित्र मिट्टी। और यहाँ पे मिट्टी नहीं बोलते, यहाँ पे शक्कर बोलते हैं। और आई थिंक ये बॉर्डर है, देखते हैं बाद में। और उस साइड पाकिस्तान की दरगाह भी है, ये इंडिया वाली साइड की दरगाह। तो पहले तो दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं भी क्या महत्वता है इस जगह का। जय बाबा चामलियाल। तो ये बाबा चामलियाल है जी, यहाँ उनकी दरगाह यहाँ बनी हुई है, जो कि ये हमारे इंडिया वाली साइड पे है। और एक दरगाह जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। तो अभी यहाँ पे जो मेन बाबा जी हैं जो देखते हैं यहाँ पे, वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो फिर मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा यहाँ की क्या हिस्ट्री है, इतिहास क्या है। तो जी अभी मैं बैठा था इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के आई थिंक 50 मीटर की दूरी पर दरगाह है बाबा चामलियाल जी की। और तो ये हमारे साथ सेवादार जी यहाँ के, इनसे जानते हैं यहाँ का क्या महत्वता है, यहाँ की दरगाह की, और कितनी पुरानी दरगाह है। जी सर, काफ़ी 47 के पहले की है ये। अच्छा, 1947 से पहले की है। 1947 के पहले की है। ये जो पहले पाकिस्तान तो नहीं था, पहले हाँ जी, एक ही था, सब एक कुछ। ही था। हाँ तो जी, 47 के बाद में जो बंटवारा हुआ है, हाँ जी, वो अभी जो गर्दन है वो पाकिस्तान में है, हाँ बाकी जी। शरीर इधर है। क्योंकि ये अच्छा। आमने सामने गाँव होते थे, चमलियाल गाँव था 47 के पहले, हाँ जी, तो उधर सैदाबाद वाली गाँव था पाकिस्तान ओके, में। ओके। तो जो बंटवारे के बाद में अलग अलग हो गया है। हाँ जी, तो उसकी वजह से ये बाबा जी का जो उन्होंने बुलाया था कि 2 भाइयों को झगड़ा था कोई ज़मीन का, हाँ जी, जो बुलाया था करने के लिए, बंटवारा करने के लिए, लेकिन उनमें से आपस में दोनों में झगड़ा हो गया था। अच्छा, जो बाहर हो गया था, जो बाबा की गर्दन कट गई थी, वो पाकिस्तान में है, बाकी शरीर था। जो बाबा जी घोड़े पे लड़ते लड़ते फिर इधर आ गए थे। अच्छा। हाँ जी, तो तब से ये दरगाह हाँ जी 47 के पहले की है। 47 के पहले की है। हाँ जी।
तो एक दरगाह इस साइड है, हमारे साइड है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस साइड पूरा जो बाबा जी की बॉडी थी वो यहाँ पे, और गर्दन जो है वो उस साइड थी। तो उस साइड सैदा विलेज है, हाँ सैदाबाद। सैदा विलेज है। तब बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं थी, तब सारा इंडिया पाकिस्तान एक ही था, अब तो अलग हो गया हाँ है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को पता चला है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि चमड़ी के रोग हाँ, ठीक होते जो हैं। मानता है बाबा जी, मिट्टी को शक्कर बोलते हैं, पानी को शरबत बोलते हैं, जो लगाने से चर्म रोग जो आदमी का ठीक हो जाता है। अच्छा उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ अच्छा। टाइम लगता है, थोड़ा 1-2 महीना लग जाता है, अच्छा, फिर उपाय करने पड़ते हैं। तो किस किस तरह के रोग ठीक होते हैं यहाँ पे? जे चंबल हो गया, खास खुजली, एलर्जी वगैरह जिसको हो गया, स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस हो गया, व्हाइट स्पॉट हो गए, जैसे कोई भी हो चमड़ी का रोग वो ठीक होता है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं ये ना? कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग आते हैं इधर बाबा के दरबार में। अच्छा, जून के महीने में चौथे वीरवार के बाबा जी का मेला लगता है, हाँ जी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दोनों मेला लगता है। एक ही तारीख को होता है वीरवार को, चौथा वीरवार। हाँ जी, ये दोनों देशों में मनाया जाता है बाबा जी का मेला। इधर से शक्कर शरबत जाती है, हाँ। उधर से चादर प्रसाद वगैरह देते हैं बाबा जी को अच्छा चढ़ाने अच्छा, के लिए। हाँ वो साल में एक बार फिर उन्होंने बांटना होता है बाबा। जैसे उधर तो सही दरगाह तो इधर ही है, हाँ जी, इधर से शक्कर शरबत देता है, वो उधर बांटते हैं लोगों को, जिसको प्रॉब्लम हो जाए अच्छा। वो दिया जाता है। अच्छा, तो रहने का व्यवस्था बिल्कुल बाबा के दरबार में फ्री है, हाँ जी। कोई भी आ सकता है इधर। रहने का लंगर पानी सब कुछ बाबा की तरफ से फ्री है, फ्री ऑफ अच्छा। कास्ट है बिल्कुल। ठीक है जी। जी दर्शन कर लिए और यहाँ की इतिहास जो है, हिस्ट्री, वो भी पता चल गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शक्कर होली पाउंड, और इस साइड जो जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं, पवित्र मिट्टी है, वो इस साइड है। तो इसी साइड पे सामने पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। अच्छा, वो सामने पोस्ट दिख रही है ना? इससे आगे जो जंगल है ना वो पाकिस्तान का एरिया है। अच्छा, वो थोड़ा सा नो हाँ, नो मैन बिल्कुल। लैंड है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर पाकिस्तान रेंजर की वहाँ से शुरू हुई थी ना? अच्छा, ये सियालकोट एरिया ही पैंदा। सियालकोट, एक जफरवाल। हाँ, चांबलियाल पिंड है पहला। 47 को पहले केड़ा बार्डर, कोई बार्डर नहीं है। हाँ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਫਿਰ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਟਵਾਰਾ ਆ ਨਾ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਖਾਲੀ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਮਲੀਆਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਚਾਂਬਲਿਆਲ ਦੇ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਹੈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਾਂਬਲਿਆਲ ਪੋਸਟ, ਪੋਸਟ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਗਏ ਘਰ ਆਪਣੇ। हाँ। 47 बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टे के लिए स्टेक भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह बनी हुई है। इस साइड आप देखो कमरे कमरे बने हुए हैं बहुत सारे, लंगर की व्यवस्था भी है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं यहाँ पे। बाकी ये है वो कुआं, और इस कुएं में पानी नहीं है, शरबत है। मतलब है तो पानी, लेकिन इसको पानी नहीं बोलते, जैसे मिट्टी को शक्कर बोलते हैं, और यहाँ जो पानी है इसको बोलते हैं यहाँ पे शरबत। बाकी काफ़ी पीसफुल एरिया है, शांत एरिया है, पार्क भी बना हुआ है बैठने के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो ठीक है जी, ये थी एक मेरी कोशिश आपको इस जगह के दर्शन कराने की, जो कि काफ़ी फेमस है इस एरिया में। आदि जो दरगाह है वो पाकिस्तान में है और आदि इंडिया में है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, और एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली यहाँ पे आके कि यार ऐसी भी कोई हिस्ट्री है 1947 से पहले की। तो अभी वैसे इंडिया से पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ तो अभी जाने देंगे नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। पता नहीं कब ये हटेगा ये सिक्योरिटी रीज़न, और कब इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के आपस का अमन शांति प्यार और बनेगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि यहाँ की जो हिस्ट्री है सबको पता चल सके। और ये साथ में थे मेरे अनिल, और ये मेरे कज़न है, ये JNK पुलिस में, यही मेरे को आज यहाँ पे ले आए हैं, इनके कारण मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। वैसे ना मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था अभी वहाँ पे, लेकिन एक ना अचानक एक बात देखने को मिली, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ना वो शेयर करता हूँ। तो अभी ना मेरे फ़ोन में आप देखो कि टाइम जो है ना वो हुआ है 4:07 हुए हैं, और एक बड़ी ना अजीब बात है कि इसके फ़ोन पे टाइम हुआ है 3:37, तो मेरे फ़ोन पे है 4:07। और ये वैसे ना JNK पुलिस में जॉब करते हैं, इसने कभी टाइम छेड़ा नहीं। तो ऐसे कैसे हो गया, टाइम कैसे चेंज हो गया? क्योंकि जो पाकिस्तान का टाइम है ना वो हमारे इंडिया से आधा घंटा पीछे है। लाहौर का टाइम चेक किया है ये गूगल पे, 3:38 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 3:38 आ रहा है गूगल पे, और इसके फ़ोन पे भी 3:38 आ रहा है। यार ये कैसे हो सकता है भाई? तो हम लोगों ने ना फिर ये यहाँ बंदे खेल रहे थे, कोई स्टूडेंट है। कितना टाइम है भाई आप दिखाना?
4:08। इनके भी 4:08 हुए हैं, 4:08 और मेरे भी 4:08 हुए हैं और मेरे हैं, और इसके अभी भाई 3:38 हो गए हैं, लाहौर वाला टाइम है। ये चीज़ यार फर्स्ट टाइम देखी है, और मैंने ना फिर व्लॉग स्टार्ट किया। मैं कहा यार ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने सब्सक्राइबर को कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी यार फर्स्ट टाइम देखा है। लगता है ये लोकेशन की वजह से होता है, पता नहीं कुछ। यार कुछ नहीं पता भाई क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हुआ है। एग्जैक्ट जो टाइम है ना वो लाहौर वाला टाइम है, पता नहीं। चलो खैर, किसी को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इट्स ओके, मिलते हैं फिर कल किसी और व्लॉग में। दीजिए इजाज़त।